हेलो क्लास 11। आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के तकरीबन 30 से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं। कहीं आपका ये 30 से 35 क्वेश्चन बन जाता है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इससे पहले हम आपको खुद अपने से 5 मॉडल सेट बनाकर और पिछले 5 सालों का PYQ क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के रूप में दे चुके हैं। यदि आप ये 10 पेपर बना लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री में से 40 में 40 आ जाएगा। यदि आप नहीं देखें हमारा ये 10 वीडियो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, आप जाइए और आराम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, यानी कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी है ना। यानी कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है किसमें, 6 ग्राम कार्बन में। ठीक है, कि कार्बन का मोल। तो आपको पता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है उसको डिनोट करते हैं एन से, वो होता है गिवन मास और नीचे होता है मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे गिवन मास हमारा दिया है कितना, 6 ग्राम कार्बन, और कार्बन का मोलर मास जो होता है वो होता है आपका 12। तो काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वो 1/2, यानी मतलब 1/2, यानी कि 0.5, यानी आधा मोल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी 0.5 मोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इनमें से किसका पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे अधिक होगा। कैसे पहचानेंगे अधिक होगा, आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पेरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है या फिर एनर्जी जो होता है वो होता है बढ़ता, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या होता है 7, कार्बन का होता है 6, तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का होता है 8, और सोडियम का होता है 11, तो सोडियम रहेगा नीचे, क्या रहेगा नीचे। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, इसका तो ज़्यादा होगा नहीं। अब सवाल आता है इधर से इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा नियम से होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। आखिर एक्सेप्शन होता है इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। क्यों हो जाएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि जब हम लोग कार्बन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कार्बन में 6 कार्बन है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जाएगा 1s2, जाएगा 2s2 और जाएगा 2p2 आ जाएगा, है ना। 6 को कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का करेंगे तो जाएगा 1s2, जाएगा 2s2 और जाएगा 2p, देखिए कितना 7 है ना, तो 2 2 4 और 3 7। ऑक्सीजन का करेंगे तो जाएगा 1s2, जाएगा 2s2 और जाएगा 2p4, है ना। तो यहाँ पे देखिए p में होता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि कहीं p हमारा फुल फिल होता है स्टेबल होता है, और कहीं हाफ फिल्ड होता पर भी हमारा स्टेबल ही माना जाता है ना। तो इससे और इससे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन है, तो हमारा 1s2, 2s2 और 2p3 वाला, क्योंकि यहाँ पे p जो हमारा है वो हाफ फील्ड है, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो लगेगा इलेक्ट्रॉन का निकालने में वो हमारा लगेगा नाइट्रोजन में। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज मोस्ट, यानी निम्नलिखित में से किसका जो द्रव्यमान है वो सर्वाधिक है। कहता है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन कहीं 1 ग्राम रहेगा उसका, या फिर 1 मोल ऑफ वाटर का, या फिर 1 मोल ऑफ सोडियम का, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का, है ना। तो किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 1 ग्राम नाइट्रोजन का तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि 1 ही ग्राम है। यहाँ है आपका 1 मॉलिक्यूल H2SO4, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से किसी एक का होगा। तो 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर, तो इसका मास हो जाएगा वाटर का 2 और प्लस 16, इसका हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 ग्राम। इसका कहीं निकालते हैं सोडियम का, तो ये है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक जो मास होता है मोलर मास हो जाता है 23 ग्राम, कितना हो जाता है 23 ग्राम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेट निकलेगा वो निकल जाएगा किसका, सोडियम का, 1 मोल सोडियम का। कोई दिक्कत है समझने में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन रखा है। तो कहता है कि जिसमें से कार्बन जो है हम लोग का इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, हमको सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंट निकालना पड़ेगा। तब हमको पूछा है इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, है ना। यानी कि हमको मूलानुपाती सूत्र पूछा है, जहाँ पे हमको कार्बन दे दिया है 38.71% और हाइड्रोजन दिया है 9.67%। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंट निकालेंगे और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। हम आपको तरीका यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार आपको करा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पहले हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे दिया है देख सकते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ दिया उसको लिखेंगे, और ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कैसे, तो 100 में इन दोनों का परसेंट जोड़ के घटाएंगे। फिर यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग मान लेंगे मास, और फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मोल, गिवन मास और मोलर मास। ठीक है,
गिवन मास मोलर मास, फिर मोल के बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मोल रेशियो, ठीक है, और लास्ट में हमारा नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आपको ये बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि भैया वो क्वेश्चन बना दीजिए। वैसे हम बहुत बार वो क्वेश्चन बनाए इसलिए आपको छोड़ें, और इस बार के मॉडल सेट में भी वही क्वेश्चन उसी तरीके से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि 6 ग्राम कार्बन में जितना एटम होगा सेम उतना ही एटम इन चारों में से किसके पास, यानी निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर है ना, यानी कि जितना 6 ग्राम कार्बन में परमाणु है सेम उतना ही परमाणु इन चारों में से किसके पास है। तो हम लोग मोल निकालेंगे सबसे पहले कार्बन का, देखेंगे कार्बन का जितना मोल है इन चारों में से फिर मोल निकालेंगे, जिसका मैच करेगा बोल देंगे दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो कार्बन का मोल गिवन मास है 6, मोलर मास है 12, तो काटेंगे 1/2 तो आ गया 0.5 मोल। अब हम लोग देखेंगे आधा मोल इधर कौन आ रहा है हम लोगों का, तो 6 ग्राम हम लोग का इथेन है। इथेन बोले तो 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो C2H डबल से 2 अधिक 6 C2H6, तो इसका हम लोग निकालेंगे। फिर हमारा है यहाँ पे मिथेन है, क्या हम लोग का मिथेन 8 ग्राम मिथेन है। मिथेन जो होता है वो हमारा मिथेन है ना, मिथेन इथेन, यानी कि ये होता है ये CH4, ठीक है, ये आ गया। फिर आता है हम लोग का प्रोपेन, क्या आता है प्रोपेन, मिथेन इथेन है ना, मिथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन C3 और H8 ये हो गया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है हम लोग का 28 ग्राम, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किसका सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिथेन का गिवन मास है 8, पहले हम लोग चेक करते हैं इसका, है ना, ऑप्शन ए का 6 ग्राम है इथेन, चलो गिवन मास इसका 6 है। इसका मोलर मास निकालेंगे यहाँ पे, इथेन का फॉर्मूला मिथ इथ 2 कार्बन, ये कार्बन का हुआ आपका मास 12, 2 कार्बन है 24 और 6 30 है ना, 6 कम 6 6 35 1/5 नहीं मैच कर रहा है, इसका 1/2 है और इसका 1/5 है, ये तो होगा नहीं। 8 ग्राम मिथेन CH4 12 और 4 16, चलो गिवन मास है 8 और मोलर मास 16, 8 का 8 8 दूनी 16 यानी 1/2 यानी ये आ गया 0.5 मोल, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथेन भी आधा मोल है और हमारा कार्बन भी आधा मोल है, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा सेम, तो हमारा सही आंसर होगा 8.0 ग्राम मिथेन। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, कहता है कि व्हाट विल बी दी मोलैरिटी, ये भी क्वेश्चन इस बार के मॉडल सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको पूछ रहा है कि मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी पूछा, मोलैरिटी नहीं, ठीक है, यानी उस मिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें इतना ग्राम HCl गैस और इतना ग्राम जल में घुलनशील हो। तो आपको मोलैलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू यहाँ पे हम लोग देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बस रहता है किसमें, ग्राम में। कोई दिक्कत है? हम लोग सारा वैल्यू बैठा देंगे, मोलैरिटी बराबर गिवन मास कितना है 18.25 ग्राम इंटू 1000, कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाय मोलर मास HCl का 35.5 और एक कितना हो गया 36.5, कितना हो गया 36.5 इंटू यहाँ पे कितना है हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 500 ग्राम, तो 500 बैठा दिए। अब काटने आता देखिए 2 0 से 2 0 गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको 18 एकम 18 18 दूनी 36, डायरेक्ट कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी पूरी 1 आ गया, यानी मोलैलिटी इसका कितना हो गया 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है व्हाट विल दी मोलैरिटी, अब इसमें मोलैरिटी पूछा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml, ठीक है, यानी 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl है, तो बोलता है इसका मोलैरिटी क्या होगा, यानी कि इसका मोलरता हमें पूछ रहा है जब NaCl 500 ml जलीय विलयन की जो है वो जिसमें से 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है, तो इसका मोलरता क्या होगा, यानी मोलैरिटी क्या होगा। तो इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि गिवन मास, यहाँ पे लिख दें गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? सारा वैल्यू बैठा देंगे। हमारा जो गिवन मास है वो कितना है 5.85 ग्राम, कोई दिक्कत है, इंटू 1000, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास NaCl का 35 और 23 कितना हो गया आपका 50, कितना हो गया 85 ना हो गया 58.5, कितना हो गया 58, हाँ कितना हो जाएगा आपका, जोड़ लेते हैं कोई बात नहीं है, किसका है HCl ही ना है, NaCl सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 जोड़ेंगे तो 5 का 5 5 3 8 3 5, हाँ 58.5 आया, कितना आया 58.5, ठीक है। इसका जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया
58.5। NaCl का कितना आ गया 58.5। कोई दिक्कत है, इनटू यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम कितना है 500 ml, डायरेक्ट काट दें 2 बार में, चलो खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 58.5 है और नीचे यहाँ पे ऊपर में है 5.85। यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा कितना से 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है। और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू होगा ओनली 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कटा, ऊपर में है 2 और नीचे है 10, ये तो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ऊपर में 2 और नीचे 10, तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो बचा 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2। कितना आएगा 0.2, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। यहाँ पे एक एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 89 और इसका एटॉमिक मास है 231, यानी किसी तत्व जो है वो एक तत्व दिया x जिसका एटॉमिक नंबर 89, एटॉमिक मास 231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप हमको सबसे पहले पूछा है प्रोटॉन, ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसमें उतना ही प्रोटॉन रहता है, यानी प्रोटॉन हो गया 89। फिर पूछा है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, यानी कि A-Z। तो 231 में हम लोग 89 घटाएंगे, ठीक है। तो 11 में गया 9 तो बचेगा 2, ठीक है। 2 12 में गया 8 तो बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 1, तो हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 142। हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो जितना आप लोगों का पाया जाता है एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 89, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 89, मतलब 142 और 89, यानी कि 89 142 और 89 89 142 89 89 142 89, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये 2024 यानी पिछले साल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एटम, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड, यानी वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो द्रव्यमान संख्या जब सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं आइसोबार्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। समभारिक बोलते हैं, आइसोबार्स होना चाहिए ना यहाँ पे, है ना। आइसोबार मतलब होता है समभारिक, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ उल्टा दे दिया, आइसोबार यहाँ पे भी होता है, तो आइसोबार मतलब होता है समभारिक होता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हिंदी में हमको लग रहा है, जहाँ तक हिंदी में यहाँ होना चाहिए समभारिक। आइसोबार मतलब होता है समभारिक, है ना, और आइसोटॉप्स मतलब होता है समस्थानिक, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन लगता है चेंज लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उल्टा लग रहा है ना। आइसोबार मतलब होता है समभारिक, ये ऑप्शन बी में होना चाहिए, और आइसोटॉप्स मतलब होता है समस्थानिक, ये होता है ऑप्शन ए में, यानी कि ये वाला यहाँ होना चाहिए और ये वाला यहाँ होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में सही, यानी आइसोबार। मास नंबर सेम है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान है तो इसको बोलेंगे हम लोग समभारिक, यानी जो इंग्लिश वाले हैं वो ऑप्शन बी को टिक करना है, हिंदी वाले ऑप्शन ए को टिक करना है। कोई दिक्कत है समझने में? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ड्यू टू द रीजन, यानी कि एक ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप है, बहुत सारा 18 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, तो एक ग्रुप का जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। उसका मेन कारण क्या है? तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि उसका क्या कारण है कि एक ही ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दे आर एक्सर्टेड बाय सिमिलर प्रोसेस, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है। ऑप्शन नंबर हमारे लोगों का सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है हैलोजन्स आर प्रेजेंट इन, हैलोजन उपस्थित होता है। हैलोजन ग्रुप आपको पता है कि ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और वो पाया जाता है पी ब्लॉक में। कहाँ पाया जाता है? पी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम क्या होता है ना कि दिमाग में बहुत सारा चीज़ें चल रहता है, तो होता है कभी कभी क्या कि एक दो ऑप्शन जो होता है हमसे गलत बोला जाता है ना, ऐसे मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, खैर आप लोग पहचान लेते हैं कि भैया यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत प्यारा कमेंट आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत यदि हम कर रहे हैं तो आप बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। कहीं एक दो गलत हो जाता है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको सही कर लेना और कमेंट में बोल देना कि भैया इसका ऑप्शन ये होगा, है ना। बहुत बच्चे को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दो बच्चे ऐसे भी जो कमेंट करते हैं कि भाई कि बोले इसका यूट्यूब से मत पढ़ो, ये खाली गलती बताता है। अरे भाई साहब, मान लो हमसे नहीं पढ़ोगे तो खैर
किसी और से पढ़ लो जहाँ पे सही बताता है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर हमारा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए इतना ज़्यादा दिन रात मेहनत करके इतना बेहतरीन आपको तैयारी करा रहा है कि नहीं। फिर कोई बात नहीं, एक बार मिस्टेक होता है तो हो जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं, गलती तो मान रहे ना, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे, एक बच्चा कमेंट किया था कि एक यूट्यूब वाला था, उसका गलती हम बताएं तो उल्टा हमको गाली दे रहा था। खैर वैसा ये भाई आपके साथ कभी नहीं करने वाला है ना, आपसे बहुत प्यार करता है और आप लोग भी इस भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है कि नहीं। खैर वो सब अलग की बातें हैं, आप लोग मस्ती से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे आप हम मतलब कुछ भी जो मन करता है आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी सजेशन हो वो भी ले सकते हैं, कि एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी हो आप ले सकते हैं। हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया गया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर वो सब अलग की बातें, हमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमें मतलब अभी प्यार करने वाले हज़ारों की संख्या में है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे प्यार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आखिर इस भाई को और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो ये बता दिए हैलोजन ग्रुप आपका पी ब्लॉक में होता है। कहाँ होता है? पी ब्लॉक में, यानी पी समूह में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, यानी जो चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या होता है वो किस चीज़ को सूचित करता है। तो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, क्या साइज ऑफ ऑर्बिट और साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है? बिल्कुल नहीं, साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताता, ये बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है? बिल्कुल नहीं, ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपकोष का त्रिम्य अभिविन्यास के बारे में कौन बताता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन है ना, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था दो बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कहता है कि इन चारों ग्रुप में से हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप को पहचानना है, यानी न्यूक्लियस में से कौन सा सेट जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान हो, है ना। हम लोग चेक करते हैं पहला से, पोटासियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आप लोगों का कितना होता है? 19। एक प्लस लगा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। चलो ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 20। 20 में 2 को दे दिया, इसके पास भी कितना है? 18। चलो ठीक है। ये आपका स्केडियम के पास होता है 21। 3 प्लस यानी 3 किसी को दे दिया तो इसके पास भी 18 बचा। इसके बाद है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। एक माइनस यानी 1 ले लिया तो इसके पास हो गया 18, यानी हमको पहला ही मिल गया जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन डिस्ट्रीब्यूट बाय, कहने का मतलब कि समान कक्ष के इलेक्ट्रॉनों में विभेद कर सकते हैं ना, यानी कि सेम ऑर्बिट, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत सारा क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कैसे उसमें अंतर कर सकते हैं? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर कर सकते हैं? नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर अलग हम लोग इलेक्ट्रॉनों को नहीं कर सकते। एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर SPDF 4 को होता है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों को एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर अलग कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये S का है, ये P का है, ये D का है और ये F का है, ठीक है। तो हम लोग किसके आधार पर अलग कर सकते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर, यानी कि द्वितीय क्वांटम संख्या के आधार पर। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग आप लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये परेशान कर सकता है। कहता है बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ। कहने का मतलब कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है, जो 100 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील। कहता है वस्तु का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा? वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा? डी ब्रोगली वेव हमको पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू h/mv। h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका h का वैल्यू। नीचे मास है इसका कितना? 100 मिलीग्राम। इसको बदलेंगे किस में? तो इसको बदलेंगे हम लोग kg में। किस में बदलेंगे? kg में। तो इसका kg का जो फॉर्मूला हो जाएगा kg में बदलने का, वो हो जाएगा इसका, जब बदलेंगे मिलीग्राम को kg में तो हो जाएगा 10 पर पावर, इसका बदलेंगे 10 पर पावर, इसमें मिलीग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर इसका -6। कितना हो जाएगा? 10 पर पावर -6। क्यों हो जाएगा 10 पर पावर -6? आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं ना, वरना बोलिएगा डायरेक्ट कैसे लिख दी। देखिए 10 मिलीग्राम है, तो मिली का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 10 पर पावर -3। कितना होता है? 10 पर पावर -3। तो ये बदला ग्राम में। किस में बदला? ग्राम में। अब ग्राम को kg में बदलने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? 1000 से इसको भागा देते हैं। अब 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर, हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 1000 को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं, समझ में आया?
कुछ। अब 10 पर पावर ये 3 है, अब जब ऊपर जाएगा ये वाला पावर ये इसके साथ तो वो भी माइनस में बन जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। 10 पर पावर ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -3 हो जाएगा। अब -3 और -3 -6 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 पर पावर -3 ना लिख के हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 10 पर पावर -6। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया कैसे बदले? सो चलिए, इंटू हमारा वेलोसिटी कितना हम लोग का 100 मीटर पर सेकेंड। अब 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, क्योंकि देखिए 10 × 10 100 हो गया। अब 100 को ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पर पावर 2, है ना। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 10 पर पावर 2। क्या लिख देते हैं? 10 पर पावर 2। कोई दिक्कत है समझने में? अब ध्यान दीजिए, 10 पर पावर 1 और 10 पर पावर 2 जुड़ के हो जाएगा 10 पर पावर 3। कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 3 और ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, -6 में +3 जुड़ेगा तो बनेगा -3। अब -3 ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा +3 और यहाँ पे 3 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका -31। 34 में 3 घटेगा तो -31, यानी फाइनली हमारा आंसर आएगा 6.63 × 10⁻31 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आराम से सॉल्व करना है, बस यही सॉल्यूशन ही आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन हम आपको तरीका बता दिए हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, है ना। यानी इनमें से कौन किसी परमाणु का जो है वो परमाणु संख्या बताता है ना। तो आपको पता है कि परमाणु संख्या जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। यानी किसी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर, है ना। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो ये ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ चलो ये भी ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन्स भी, हाँ ये भी ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों दे दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो इसी को सही करेंगे, सी को, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा परफेक्ट कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या ही जो होता है वो बताता है परमाणु संख्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक बहुत आसान है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एन नाइट्रोजन 2+ में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला बार पूछा था Fe2+ में बताओ कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कैसे निकालते हैं ध्यान देना है। नाइट्रोजन 2+ है, कितना है? नाइट्रोजन 2+, ठीक है, आराम से बनाना है। नाइट्रोजन 2+ है, हमको सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p3, है ना। 3 और 4 7 हो गया। चलिए, आपको पता है कि P में लेता है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 घर रहता है, 1 2 3 घर, 3 गो है तो 1 2 3 ऐसे भरा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर निकाल दिए, ये वाला बाहर निकाल दिए, खत्म हो गया। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि बिजोड़ा में क्या को बचा? ओनली 1, यही वाला सिर्फ बचा, है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे किए? सब बहुत आसान होता है। अगला देखिए, ये सब देखिए, ये सब हटा दिया गया है ना, ये सब पुराना क्वेश्चन है, ये सब हटा दिया गया, ये भी हटा दिया गया, तो इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये सब चैप्टर ही हटा दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। द प्रेशर ऑफ 2 में ये भी हटा दिया गया, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हमको दिया गया, लेकिन ये भी हटा दिया गया, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ देखिए, ये वाला पूछ सकता है, लेकिन क्या है ना कि ये वाला जो है ना वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 12 आपको ये 12th में पढ़ना है, इसे इफेक्ट के बारे में, ठीक। चलिए, तो ये भी नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये जो है एलिमिनेशन देखिए, ये भी जनरली नहीं पूछेगा, है ना, ये भी नहीं पूछेगा, इतना ये सब नहीं पूछ रहा है 3-4 साल से। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये 2023 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, 2024 में भी जो IPSC नेमिंग पूछा था यही क्वेश्चन पूछा था। आप 2024 का जो देखिएगा निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि द IPSC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, थोड़ा सा घुमाने वाला है। कैसे निकालेंगे? हमको सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है ना, यानी कि इसका हम इस यौगिक का हमको IPSC नेम पूछा है। लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सीधा लेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ये हो गया। नंबरिंग करेगी किधर से? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच या फिर डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक आ रहा है तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये कार्बन को 3 नंबर दिए, यहाँ 4 दिए, यहाँ 5 दिए, यहाँ 6 दिए। कोई दिक्कत है समझने में? अब नाम लिखेंगे पहले ब्रांच का। देखिए यहाँ पे ब्रांच है 3 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3, और 2 कार्बन का ब्रांच है तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इथ से बन गया इथाइल। क्या बन गया? इथाइल। 3 इथाइल हो गया। 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स, और है एक जगह डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे है आपका? तो दूसरा नंबर कार्बन पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स 2, और डबल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं ENE। क्या लिखते हैं? ENE, यानी बना 3 इथाइल
हेक्स 2Ne है ना, 3 इथाइल तो एक ही जगह यहाँ पे 3 इथाइल 2 हेक्स ENE, हाँ सेम है यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे पहले 2 लगा दिया गया, लेकिन नियम से हेक्स 2ENE होता है, कोई बात नहीं है। हमारा ये वाला इसी तरीके से, तो अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 इथाइल 2 हेक्सिन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रो जो है वो नारागी नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है और यहाँ पे नॉट नहीं लगाया है कि नहीं। देखिए यही होता है जैकबोर्ड, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कुछ और बोल रहा है और हिंदी में कोई और बोल रहा है, गजब है यार। चलो अच्छा देख लेते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, बताना कि इन चारों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो हम आपको सिखाए हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं ना जिस पे हमारा क्या रहता है, तो जिस पर रहता है प्लस, किस पर रहता है प्लस, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, कमी रहता है। कोई दिक्कत है, हम लोग खोज के देखते हैं कि सबसे पहले प्लस तो है किसी पर नहीं, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का कमी किसके पास है। तो ये वाला तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अब लोन पेयर होता है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन आ गया, इसके पास भी लोन पेयर होता है। हम लोग चेक करते हैं इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यानी 11 12 13 होता है। तो देखो 2 और 8 10 और लास्ट में 3 13, चलो हाँ मिल गया, 13 है। तो 3 इसके बाहरी में है और 3 को क्लोरीन लगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, यानी इसके पास बाहर में 6वें इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, तो यही हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके अनुसार से। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है, बोलता है इनमें से कौन सा हमारा इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रो नारागी नहीं है, यानी कि इसमें पूछा कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ये भी है और ये भी है ना। तो ये वाला यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कौन इलेक्ट्रो नारागी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका AlCl3, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए देखिए बच्चों, जहाँ तक हो सकता है हम आपको बिल्कुल सटीक बताने का और पूरा एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आया और टिक मार दिया, बाबू ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा, और बच्चा परेशान है कि कैसे हुआ, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि भले हमारा 15 मिनट का वीडियो भले ही 20 मिनट का बन जाए, 25 मिनट का बन जाए, लेकिन बच्चे को 100% समझ में आना चाहिए, भले उसका सिलेबस कंप्लीट हो या फिर ना हो। क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये वाला है, यानी कि AR4S1 और 3D10। कितना ईजी है, AR मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 1 19, 19 और 10 29, यानी एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है, तो आपको पता है कि कोबाल्ट निकेल कॉपर का होता है। कितना किसका होता है, कॉपर का, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली अगर 4-5 साल से यही वाला पूछ रहा है खाली कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बो जो आपका कार्बन नायन है कि स्थायित्व का सही क्रम क्या है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जो आपका 3 डिग्री जो होता है, 3 डिग्री जो आपका कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन बोले तो C+ वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उससे कम स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम स्टेबल जो होता है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उससे कम स्टेबल जो होता है वो 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो देखते हैं कि डायरेक्ट क्या वो कार्बन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, 1 और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो हमको लगता है 2 बार 3 बार ये रिपीट किया गया है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला। ये वाला जो है वो आपका जो वह सही क्रम है किसका, तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का। सबसे ज़्यादा स्टेबल देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन यानी C+ के साथ 3 गो कार्बन वाला अटैच है ना, CH3 3 गो अटैच है, यहाँ पे 2 गो अटैच है, यहाँ पे 1 गो अटैच है, ओनली 1, और यहाँ पे 1 को अटैच नहीं है डायरेक्ट, है ना। तो इसका सही ऑर्डर यही ऑप्शन यही हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इज, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो किसके आधार पर बना है, तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी आपका एटॉमिक नंबर है ना। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो बना है परमाणु संख्या के आधार पर, उसको क्लासीफाई किया गया है, यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है CH3 वो CH3 और CH3, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 का ये भी क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसी तरीके से शायद यही क्वेश्चन था, है ना।
2024 में नहीं तो 2023 का ये क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है कभी ना कभी। बोलता है CH3 वो और CH3 ये वो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ईथर लगा, यहाँ पे है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जब अलग होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, है ना। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह क्षमा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत एक दो बच्चे का कमेंट आ रहा था कि भैया आप थोड़ा सा और धीरे बोलिए, हमको आपका भाषा समझ में नहीं आता। क्या आपको भी नहीं समझ में आता क्या? देखिए नहीं समझ में आता होगा ना मेरा भाषा, तो हम और स्लो बोलेंगे, थोड़ा और तोड़ के बोलेंगे, ठीक है। कमेंट में बताना है कि मेरा भाषा आपको समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। एक दो बच्चे का आया था, वैसे ज़्यादा का नहीं आया था। एक दो बच्चे बोल रहे थे भैया आपका जो बोलने का जो है ना वो बहुत स्पीड बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं तो हम थोड़ा और स्लो कर देंगे, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम आखिर स्लो करें या फिर ठीक है ये वाला, ठीक है। तो ये तो बता दिए कि ये होगा फंक्शनल आइसोमर या फिर क्रियात्मक समूह। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल इज, यानी कि क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए अल्कली मेटल हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक का जो ग्रुप 1 होता है ना उसी को बोलते हैं अल्कली मेटल, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव, यानी जब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर एयर के साथ, बात सेम हुआ, तो हमें क्या देता है? क्या हमको एसिडिक ऑक्साइड देता है, बेसिक ऑक्साइड देता है, एम्फोटरिक देता है, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो जो अल्कली मेटल होता है वो हमें कैसा ऑक्साइड देता है? तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो क्या हो जाने वाला है? तो जो अल्कली जो होता है आप लोगों का, अल्कली मतलब होता है क्षार, है ना, वो क्षार का ऑक्साइड देगा ना। तो इसका सही आंसर नियम से होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसका कहीं और कोई आंसर होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है हमको पोटासियम का, किसमें? KO2 में। जिसका पूछेगा उसको मानेंगे एक्स। ऑक्सीजन का हम आपको हर बार बताएं होता है -2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा -4, इक्वल टू चार्ज नहीं है तो 0, तो ये वाला -4 उधर जाएगा तो +4, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा वो +4 आएगा, यानी के का यानी पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या +4। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच कलर इज इम्पार्ट बाय फ्लेम बाय सोडियम। सोडियम जब जलता है तो कैसा कलर देता है? सोडियम लॉ, यानी सोडियम को जब जलते हैं तो कौन सा कलर प्रदर्शित करता है? ये पूछेगा नहीं, इसको हटा देना है। और सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज हम लोग तकरीबन जो है वो 30 क्वेश्चन देखें। वैसे क्वेश्चन तो 35-36 था, लेकिन 5-7 क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर था ना, तो हम लोग 30 क्वेश्चन देखें। कहीं आप ये 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। बाकी नहीं बना पाते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस भाई को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो मन करता है आप कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए केमिस्ट्री में 40 में से 40। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।